राजस्थान की सियासी तस्वीर में जिस तस्वीर के अंदर आंतरिक कलह का अंदाजा लगाकर बीते कई दिनों से हलचल मचा रखी थी, वो तस्वीर तो अब सुधरती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। भजन लाल शर्मा जी और किरोड़ी लाल मीणा के बीच में अब सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बाबा ने सबके सामने स्वीकारा है कि मैं नाराज ही नहीं था, मैं तो बस चुप था। अब इस सियासी तस्वीर के कौन से नए मायने निकलने वाले हैं, ये दोनों मिलकर क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति में, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से अभी हाल ही में सबके सामने किरोड़ी लाल मीणा जी ने कह दिया कि मैं कब नाराज था, मैं तो सिर्फ चुप था, आलाकमान के बोलते ही मैंने अपना काम संभाल लिया है। हालांकि उनके इस्तीफे को इतना वक्त हो चुका है दिए हुए, उस पर वो कभी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जो अटकलों का दौर था वो खत्म हो गया है। आप क्या कहते हैं कि अब ये किरोड़ी लाल मीणा और भजन लाल जी के बीच में जो आंतरिक कलह की चर्चाएं चला करती थी, क्या वाकई में उन पर विराम लग जाएगा? देखिए, सिर्फ यही बात नहीं हुई राजस्थान की राजनीति में कि किरोड़ी लाल मीणा ने सिर्फ ये कहा हो कि भाई अब सब कुछ ठीक हो गया, मैं तो नाराज था ही नहीं। इसके आगे बढ़कर भी किरोड़ी लाल मीणा ने ये भी कहा है कि मैं अपने मंत्री पद के लिए अब और भी ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करूंगा, जो भी वक्त काम नहीं हुआ उस पूरे वक्त की भरपाई करूंगा, और कृषि मंत्रालय में बहुत सारे काम हैं जो रह रहे हैं उनको दिन रात लगाकर पूरा करूंगा। ये सब कुछ उनका कहना ये बताता है कि आज से कुछ वक्त पहले गाहे बगाहे अंदर खाने से ये चर्चाएं आती थी, वो खुद भी करते थे कि मुझे आधा मंत्रालय दे दिया, पूरा नहीं दिया, संतुष्ट नहीं होते, हाँ संतुष्ट नहीं होते थे। और अब वही किरोड़ी लाल मीणा जब ये कहते हैं कि मैं भरसक रूप से काम करूंगा, पुराना जितना भी दिन काम नहीं हुआ उसकी भरपाई करूंगा, इससे समझ में आता है कि कहीं ना कुछ तो ठीक हुआ है। दूसरी बात ये कि जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 50,000 से ज्यादा भर्तियां निकाली है, उसके बाद से ये रवैया पूरी तरह से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ये लगता है कि अब भाजपा सरकार ने, भजनलाल सरकार ने कहीं ना कहीं ये मन बना लिया है कि वो बेरोजगारों के लिए काम करने वाले हैं और बेरोजगारों को बहुत सारा रोजगार देने वाले हैं। और इस आश्वासन से कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के मन में भी उम्मीद जगी है और उन्होंने सब कुछ पुरानी बातें भुलाने का फैसला कर लिया है। क्योंकि देखिए, किरोड़ी लाल मीणा वो नेता है जो बेरोजगारों के लिए जान छिड़कते हैं। उनका अंदर से मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, और जाहिर तौर पर कुछ राजनीतिक रूप से भी ठीक हुआ होगा, उसके अलावा आरएसएस ने भी कुछ किया होगा, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। और अगर ये ठीक रहता है, आगे भी ऐसा बना रहता है, तो आप देखिएगा ये वो सरकार होगी जो अगड़े पिछड़े साथ मिलकर आगे बढ़ने वाली सरकार होगी। और अगर ये होकर मंत्रिमंडल फेरबदल होने वाला है और किरोड़ी लाल मीणा को बड़ा स्थान मिलने वाला है, तो ये सरकार को और बल मिलेगा, और बल अगर मिलेगा तो ये स्पष्ट रूपी बात है कि ईआरसीपी के होने का सबसे ज्यादा फायदा भी बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि किरोड़ी अगर साथ रहेंगे तो ईस्टर्न राजस्थान साथ में आएगा। और जो कुछ भी ईस्टर्न राजस्थान में लोग सोच रहे थे कि अब किरोड़ी नहीं रहेंगे तो पूरी तरह से कांग्रेस हाईजैक कर लेगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, उन सब बातों को भी विराम कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन जब इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, तो इससे जस्ट पहले की जिन तस्वीरों में हम किरोड़ी लाल मीणा जी को देख रहे थे, वो छलकती हुई बगावत को देख रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि अब जो ज्वालामुखी फट जाएगा, चाहे से फिर एसआई भर्ती का मामला हो या पेपर लीक का मामला हो, उम्मीदों का दामन तो सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा से ही बंधा हुआ था। और अब जब ये तस्वीर, मिलीजुली तस्वीर सामने आ रही है, तो उनकी उम्मीदों पर क्या पानी नहीं फिर जाएगा? जो कुछ आस लगाए बैठे थे कि बाबा कुछ करेंगे। कुछ आश्वासन तो मिला ही होगा किरोड़ी लाल मीणा को कि एसआई भर्ती के मामले में भी कुछ बड़ा काम होगा, पेपर लीक में भी कुछ बड़ा काम होगा, और इन्हीं आश्वासनों के बाद ये सब कुछ हुआ होगा। और ये तस्वीर और साफ हो जाएगी जब एक बार कैबिनेट
रिशफल होगा, उसके बाद जब ताकतें बटेगी, और आप ये समझिएगा अभी तक जो तस्वीर उल्टी हुई पड़ी थी वो तस्वीर सीधा होने में भी कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर कैबिनेट फेरबदल में किरोड़ी लाल मीणा को एक अच्छा सम्मान मिल जाता है और कहीं ना कहीं उस सम्मान के मिलने के बाद आप देखिएगा तस्वीर पूरी बदलती हुई नजर आएगी, समर्थक वापस एक हो जाएंगे, बाबा बाबा की जय जयकार होने लगेगी, और उस पर सोने पर सुहागा अगर पेपर लीक और इस पर कार्रवाई कुछ बड़ी हो जाती है तो बेरोजगार और युवा भी साथ में आ चलेंगे, और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन इस मजबूती का जो डिसएडवांटेज कांग्रेस को होने वाला है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कांग्रेस को तो वैसे उनके पास यही मुद्दा था, किरोड़ी किरोड़ी किरोड़ी, कोई भी नेता हो बस यही कटाक्ष चल रहा था। अगर ये मामला शांत कर लेती है बीजेपी और इस तरीके से मजबूत होते हुए दिखाई देती है तो फिर डोटासरा सरीखे नेता और जितने भी कांग्रेसी नेता है जिन्होंने सदन में तक में भी यही मुद्दा सिर्फ फोकस रखा था, फिर चाहे से जूली हो या फिर कोई भी छोटे छोटा नेता भी हो, वो भी सिर्फ हाईलाइट होने के लिए किरोड़ी लाल मीणा पर बयान दे देता था। क्या कहते हैं आप? देखिए, एडवांटेज तो कांग्रेस को आज भी नहीं है। वो आज भी क्या कर रही है, जब सब नेता जनता में पकड़ बना रहे हैं, दिया कुमारी जब आंगनबाड़ी में जाकर लोगों के को खाना खिला रही है, लोगों के साथ जुड़ रही है, भजन लाल शर्मा जी जैसा डाउन टू अर्थ मुख्यमंत्री कभी राजस्थान ने देखा नहीं, वो जनता के बीच में इतने सहज रहते हैं। वैसे ही हनुमान बेनीवाल जब जनता के साथ है, सब लोग जब जनता के साथ हैं, तब डोटासरा दिल्ली में बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं, नेताओं को लंच दे रहे हैं, जूली भी यही काम कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष का तो धर्म होता है जनता के बीच में रहना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, सत्ता पक्ष जनता के साथ है, विपक्ष अपनी बॉसेस की जी हजूरी करने से थक नहीं रहे। तो ये वाली जो सीन है, तो कांग्रेस का तो हाल वैसे भी बुरा है। डोटासरा होते हुए भी विधानसभा नहीं जाते थे। आप देखिए पूरी तरह से अशोक गहलोत ना के बराबर सामने आते थे, फिर सचिन पायलट का रुतबा बढ़ने लगा तो वो भी बाहर आने लगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तो स्थिति बहुत ताक पर है ही। कांग्रेस को तो किसी भी दिन हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा या राजकुमार रोतसरी के नेता सरपास कर देंगे, विपक्ष ये लोग बन जाएंगे, कांग्रेस का विपक्ष के अस्तित्व पे भी संकट आने वाला है। तो कांग्रेस तो वैसे भी कोई मतलब की नहीं। जी, अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर किरोड़ी लाल मीणा जी और भजन लाल जी की जोड़ी कमाल कर देती है राजस्थान में, तो राजस्थान के परिपाटी टूट जाए इस बार, उस बात में भी कोई दो राय नहीं, बशर्ते ये अगले 5 साल में कितनी मजबूत होती हैं, कितने राजस्थान की तस्वीर को बदल पाती है, लोगों की, जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतर पाती है, ये देखने वाली होगी बात। क्या ये जय वीरू बन पाएंगे या नहीं राजस्थान के? क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? क्या आपको लगता है इस जोड़ी में वो दम जो रिपीट करा दे बीजेपी सरकार को और बदल दे राजस्थान की परिपाटी? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा जरूर अपनी राय। कैसा लगा वीडियो और मुद्दा ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।